देखिए, हर पार्टी चाहती है कि उनके लीडर प्रधानमंत्री बने। आम आदमी पार्टी के लोग भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बने। ये पार्टी के लोगों की सोच है। लेकिन जहां तक इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल है, इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, ये सभी पार्टियां मिलकर के बैठ करके तय करेंगी और जैसा निर्णय होगा पार्टी उसके अनुसार काम करेगी। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का प्रश्न है, केजरीवाल जी का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, जो नियत है, जो भावना है इंडिया गठबंधन में शामिल होने के पीछे, वो इस देश को बचाने की भावना है, नियत और मकसद है। अरविंद केजरीवाल का मकसद प्रधानमंत्री बनना नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को जिस बदहाली में पहुंचाया है 9 साल के अंदर, उस बदहाली से बचाना केजरीवाल जी का मकसद है। आज महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। उसको 4 साल के अग्निवीर योजना में -50 डिग्री टेम्परेचर में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसान सड़कों पर 1 साल बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए। चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत हुई। और अब इतना दुस्साहस चीन का कि वो अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखा रहा है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के सामने एक निरीह प्राणी की तरह खड़े हैं। आज सिविल वार की स्थिति देश के अंदर पैदा हो गई। मणिपुर जल रहा है, मेवात जल रहा है, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। इन परिस्थितियों से देश को बचाने के लिए केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन में है। प्रधानमंत्री के बनने की रेस में या प्रधानमंत्री का कोई बनने का मकसद उनका नहीं है। तो ये बात मैं बिल्कुल साफ तौर पे पार्टी का एक आधिकारिक बयान आप लोग के सामने देना चाहता हूं। Seat sharing has to be done at state level. Now we have elections in states, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and towards the end of this year, Telangana. The seat sharing arrangements and question of alignment all will have to be done at state level. That question has not been discussed. Whether in Mumbai meeting that question will come up or not, we do not know. We will listen to other parties. Accordingly, we will think over how a consensus has to emerge, because that is more important. अब मुझसे पूछेंगे एज अ स्पोक्स पर्सन तो निश्चित तौर पर मैं भी अरविंद केजरीवाल जी का नाम आगे रखूंगी। उन्होंने लगातार जनता के मुद्दे उठाए हैं, लगातार जनता के बीच में गए हैं। एक ऐसा मॉडल दिया है जिसमें सबसे कम महंगाई है पूरे देश में, दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद। एक ऐसा मॉडल दिया है जहां पर टैक्स कलेक्शन करके वही टैक्स का पैसा अपने नागरिकों पर खर्चा किया है अरविंद केजरीवाल सरकार ने। एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल दिया है कि ये सब करने के बावजूद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया है उन्होंने। तो निश्चित तौर पर मैं ऐसा चाहूंगी, पर ये डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है। देखिए, ये हमारी मुख्य प्रवक्ता की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से इसलिए जुड़ी है क्योंकि आज इंडिया को बचाने की जरूरत है, इस देश को बचाने की जरूरत है, इस देश के संविधान को बचाने की जरूरत है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी इस अलायंस का हिस्सा इसलिए नहीं है कि किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मंत्री बनना है। हम इस अलायंस का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को बचाने के लिए है, इंडिया को बचाने के लिए है। और मैं आधिकारिक तौर से आज आप सबके सामने कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं।